हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 जिसमें यूनिट 1 देख रहे हैं और आज के टॉपिक में हम लोग मटेरियल बैलेंस को समझेंगे कि नेचर में पाए जाने वाले जितने भी मैटर हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, हम लोग को डीप में जानना है तो ध्यान से देखिए कि मटेरियल बैलेंस, इसको हम लोग मास बैलेंस भी कहते हैं, जो कि काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रोटोकॉल पे। जैसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड हम लोग जानते आए हैं, वैसे ही मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। ओके, तो होता क्या है? तो टोटल मास ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक में पढ़ा था। तो जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें मास जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जितना आप अंदर में रखेंगे उतना ही रहेगा। मास जो है वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंदर में मास ज़्यादा हो जाएगा बाहर में कम, या बाहर में कम या अंदर में ज़्यादा, ऐसा कभी नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र होते रहता है। मास बैलेंस इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल मटेरियल दैट इंटर एंड लीव एनी सिस्टम और प्रोसेस। जितने भी मास होते हैं वो सीमित क्वांटिटी में रहते हैं, चाहे वो अंदर आए या बाहर निकले या किसी प्रोसेस में रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो एक कंट्रोल वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्री है। ठीक है, जिसको हम लोग को एनालाइज करना है। ये पूरे स्पेस में पाया जाता है। जो मान लीजिए पूरा जो इन्वायरमेंट है उसमें कैसे मास का इनपुट होना, कैसे आउटपुट होना, उसी को हम लोग मटेरियल बैलेंस कहते हैं। आइए जानते हैं। ये कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्री है जिसमें कोई भी मास एंट्री हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या होता है उसका हम लोग एक्यूमुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जितने भी मास हैं या मटेरियल हैं उसका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो बनेगा या ख़त्म हो जाएगा। और बचे खुचे जिसका यूज़ नहीं हो पाता, जो एक्यूमुलेशन में नहीं जा पाता या बनने के बाद डीके नहीं हो पाता, वो क्या होता है, आउटपुट हो जाता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो जितना मास आएगा उतना मास निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी मास ज़्यादा आएगा, कम आउटपुट होगा, कभी कभी मास कम आएगा, ज़्यादा आउटपुट होगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग मटेरियल बैलेंस कहते हैं। इन्वायरमेंट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आइए, मटेरियल बैलेंस में ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना है। एक्यूमुलेशन मतलब होता क्या है कि इनपुट माइनस आउटपुट, जितना आया उसमें से हम आउटपुट को माइनस कर दें, प्लस जनरेशन माइनस कंजप्शन, जितना बना उसमें से कितना कंज्यूम हुआ, इन दोनों को हम इनपुट आउटपुट से माइनस करेंगे तो जो यूज़ हो गया उसको हम लोग एक्यूमुलेशन कहते हैं। जैसे इनपुट का मतलब होता है मटेरियल इंटर द सिस्टम, कोई भी मटेरियल सिस्टम के अंदर आया। आउटपुट मटेरियल लिविंग द सिस्टम। जनरेशन न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म्ड इन द सिस्टम, सिस्टम में न्यू मटेरियल का बनना। कंजम्पशन न्यू मटेरियल इज़ कंज्यूम्ड इन द सिस्टम, कौन कंज्यूम्ड हुआ, जो भी बना था वो कंज्यूम्ड हुआ। एक्यूमुलेशन जो सिस्टम के अंदर रह जाए, मटेरियल स्टेइंग बैक इनटू द सिस्टम। ठीक है, अब मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 प्रकार का प्रोसेस होता है। ठीक है, मटेरियल बैलेंस में समझने के लिए एक होता है बैच प्रोसेस, दूसरा होता है सेमी बैच प्रोसेस, तीसरा होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो हम लोग तीनों को बारी बारी से देखते हैं। आइए, बैच प्रोसेस। मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल इंटर वंस, एक बार एंट्री किया, फिर उसका रिएक्शन हुआ, फिर वो प्रोडक्ट बाहर निकल गया। एंट्री होना, रिएक्शन होना, प्रोडक्ट बाहर निकल जाए। होता क्या है, इस दौरान प्रोसेस इज बीइंग फेड वंस, एक बार उसको यूज़ किया गया। जैसे जैसे टाइम ख़त्म होते गया, प्रोसेस प्रोडक्ट रिमूव, यूज़ करने के बाद जैसे जैसे टाइम ख़त्म होते गया, प्रोसेस जो प्रोडक्ट था वो निकल गया। और ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है, यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। बैच प्रोसेस में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनपुट आउटपुट से ज़्यादा होता है कि कम, तो ज़्यादा और कम नहीं होता, इनपुट आउटपुट बराबर होता है।
बैच प्रोसेस में ये याद रखिएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, बराबर होता है। अब आते हैं सेमी बैच प्रोसेस। ऑल क्वांटिटी ऑफ वन रिएक्टेंट इज इनिशियली पुट इन द रिएक्टर। मान लीजिए रिएक्टर में जितने भी क्वांटिटी हैं वो डाल दिया गया, एंड देन अदर रिएक्टेंट्स आर फेड कॉन्टीन्यूसली। मान लीजिए जो भी इनपुट हुआ था वो तो अंदर की तरफ गया ही रिएक्टेंट में, लेकिन एक तरफ से उसका फीडिंग या फेडिंग मान लीजिए उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो आइदर हैज़ एन इनपुट और आउटपुट, हैंस द सिस्टम इज़ एन अनस्टेडी स्टेट। मतलब इसमें सिस्टम जो है अनस्टेडी स्टेट में है, ना ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना ही ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में। इनपुट एंड आउटपुट जो हो रहा है वो कॉन्टीन्यूस हो रहा है, आते जा रहा है जाते जा रहा है थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस। तो इसमें भी दो स्टेट होता है, एक होता है, इसीलिए इसको फ्लो प्रोसेस भी कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लो प्रोसेस लिखा हुआ है। एक होता है स्टेडी स्टेट प्रोसेस, एक होता है अनस्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट। इसमें कुछ कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, फ्लो रेट, ये टाइम के हिसाब से कांस्टेंट होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसमें कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होता है स्टेडी स्टेट में, इसमें भी इनपुट बराबर आउटपुट होता है। लेकिन अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है कि कोई भी कंडीशन टाइम के हिसाब से कांस्टेंट नहीं होता। नॉट ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम वेरी विथ टाइम। टाइम के हिसाब से कोई भी सिस्टम में जो मटेरियल आ रहा है और जा रहा है वो वेरी करता है, अलग अलग तरीके से जाता है, और ये हमेशा इनपुट ज़्यादा होता, आउटपुट कम होता, इनपुट माइनस आउटपुट। तो इन तीन तरीके से, एक हो गया बैच प्रोसेस, एक हो गया सेमी बैच प्रोसेस और एक हो गया कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। इन तीन तरीके से हम लोग मटेरियल बैलेंस को समझ सकते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल है मटेरियल बैलेंस को समझने के लिए, आइए हम लोग जानते हैं। फॉर्म्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल बैलेंस, एक होता है इंटीग्रल बैलेंस, ठीक है। डिफरेंशियल बैलेंस में क्या होता है कि बैलेंस दैट इंडिकेट व्हाट इज हैपनिंग इन ए सिस्टम एट ए इंस्टेंट टाइम। मतलब एक समय में उस सिस्टम में क्या हो रहा है उसको हम लोग डिफरेंशियल बैलेंस कहते हैं। इसको हम लोग रेट से दिखाते हैं, दीज आर एक्सप्रेस्ड एज रेट। जैसे रेट ऑफ इनपुट, रेट ऑफ जनरेशन कितना बना, रेट ऑफ आउटपुट कितना निकला, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन कितना यूज़ हुआ, और दीज आर अप्लाइड टू कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में अप्लाई होता है। अब आता है इंटीग्रल बैलेंस। अब इंटीग्रल बैलेंस में क्या होता है कि दैट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम। दो अलग अलग टाइम में क्या हो रहा है, और ये बैच प्रोसेस में यूज़ होता है। याद रखिएगा, डिफरेंशियल बैलेंस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में यूज़ होता है, इंटीग्रल बैलेंस बैच प्रोसेस में यूज़ होता है। अब बैलेंस इक्वेशन जो होता है एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट, चाहे मोलर में एक्सप्रेस हो या मास में एक्सप्रेस्ड हो। अब एक डायग्राम है, ये आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर करेगा। स्टेडी स्टेट कंजर्वेशन सिस्टम है कि इनपुट बराबर आउटपुट रेट है। इनपुट में क्या क्या है, एक स्ट्रीम है, एक वेस्ट है। वेस्ट भी इन हो रहा है, स्ट्रीम भी इन हो रहा है। अब बाद में मिक्सचर बन के निकल रहा है, तो कैसे निकल रहा है ये देख रही, पॉल्यूटेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CSQS है, S का मतलब स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे CWQW हो रहा है, तो CWQW मतलब ये वेस्ट को बता रहा है। और यहाँ पे CMQM हो रहा है, ये किसको बता रहा है, मिक्सचर को। C किसको डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट को। Q किसको डिनोट कर रहा है, फ्लो रेट को, किस फ्लो से आ रहा है। तो ये दोनों सिस्टम के अंदर आ रहा है, स्ट्रीम भी आ रहा है, वेस्ट भी आ रहा है। कुछ एक्यूमुलेशन में होता है तो एक्यूमुलेशन यहाँ पे 0 है, रिएक्शन 0 है, ये दोनों मिल के क्या बन के, मिक्सचर बन के बाहर निकल गया। तो स्टेडी स्टेट है, पॉल्यूटेंट इंटर एंड लीव द सिस्टम एट द सेम स्टेट। पॉल्यूशन आया और वो क्या हो गया, सिस्टम से बाहर भी गया, लेकिन उसका स्टेट सेम है। अब किस किस जगह मटेरियल बैलेंस का यूज़ होता है उसका एप्लीकेशन जानते हैं। मान लीजिए पॉल्यूटेंट को यदि ट्रैक करना है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं मटेरियल बैलेंस को। किसी केमिकल रिएक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं। हेल्प टू प्रेडिक्ट ऑक्सीजन बैलेंस इन स्ट्रीम एंड रिवर, कि स्ट्रीम और रिवर में कितने ऑक्सीजन बैलेंस है। अब पॉल्यूशन डिस्पर्सन में, ठीक है, मतलब कैसे पॉल्यूशन और कहाँ कितना फैल रहा है,
इस सब में इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये एक मटेरियल बैलेंस का जो टॉपिक था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, बैच प्रोसेस, सेमी बैच और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें इनपुट जो भी होता है मटेरियल्स एक्यूमुलेट होता है, डीके होता है, फिर बचे कुछ बाहर के आउटपुट की तरफ निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस मटेरियल बैलेंस में देखा जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा रहा, और ऐसे ही अच्छे लेक्चर को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस बने रहें। मैं रोज़ाना एनवायरमेंटल साइंस के कुछ रोचक टॉपिक लेके आऊँगा, लेकिन वो टॉपिक कंटिन्यूस रहेगा। मैं यूनिट 1 के साथ अभी यूनिट 10 भी ले रहा हूँ, और जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होते जाएंगे मैं दूसरे यूनिट पे आते जाऊँगा। ओके, थैंक यू।